एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें जो फंगी है बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर 1 का जो एक पार्ट है फंगी, वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फंगस का ये पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे हैं वो कौन कौन सा है। इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ना कि फंगस होता क्या है, स्ट्रक्चर पढ़ना कि फंगस कैसा दिखता है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखना उसकी, मतलब कि अगर आपको कहीं पे कुछ मिल जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये फंगस है कि नहीं, उसके जनरल कैरेक्टर्स क्या होंगे वो देखना। फिर क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, इसमें हम देखेंगे कि अगर आपको फंगस मिल जाते हैं, मान लो आपको 10 फंगस मिल गए, तो आप उनको किस आधार पे ग्रुप करोगे, किस आधार पर उनका क्लासिफिकेशन करोगे। फिर आता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इसको आप यूजेस कह सकते हो, मतलब कि अगर आपको फंगस मिला है तो आप उसका क्या क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कर सकते हो, क्यों इम्पोर्टेंट है वो तुम्हारे लिए। ठीक है, इन सब ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान रखना। जब ये लेक्चर ख़त्म होगा तो आपको इन सब के आंसर्स मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में देखना ऑब्जेक्टिव में देखना पहला क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का क्या मतलब होता है कि जो फंगस होगा उसका जो सेल होगा, ठीक है, सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट रहेगा। इससे तुमको क्या समझ में आता है, वो क्या है, यूकैरियोटिक है। दूसरा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आने का क्या मतलब है, ये बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, आप इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। मतलब जैसे कि आप एक इंसान को देख सकते हो तो आपको चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं है इंसान देखने के लिए, जानवर देखने के लिए, पेड़ देखने के लिए आपको चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, या फिर आप नॉर्मली देख सकते हैं। पर जब आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हो तो आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जब जिस भी चीज़ को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े वो क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो फंगी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, इनमें जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है। CHAR का मतलब क्या है, कैरेक्टर से आता है। ठीक है, ये CHR कैरेक्टर को शो करता है। तो जो फंगस होते हैं उनमें सेल वॉल पाई जाती है। अगर किसी में सेल वॉल है तो वो किसके जैसा बिहेव करेगा, थोड़ा बहुत प्लांट के जैसा। क्योंकि देखो एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है ना, लेकिन प्लांट्स में सेल वॉल होती है, फंगस में सेल वॉल होती है। पर दूसरा कैरेक्टर है एक हेट्रोट्रोपस या पैरासाइट, मतलब ये खुद का खाना खुद नहीं बना पाता। ये किसके लाइक ये कैरेक्टर किसके जैसा है, एनिमल जैसा है। जैसे हम एनिमल्स हैं, हम खुद खाना खुद नहीं बना सकते, या तो हम प्लांट से खाना लेंगे या तो हम एनिमल से खाना लेंगे, है ना। प्लांट का खुद का खाना खुद बनाता है, पर जो फंगस है उसमें सेल वॉल है जो उसको प्लांट लाइक बनाता है, और उसके बाद वो खुद का खाना खुद नहीं बनाता। तो ये क्या है, एनिमल लाइक कैरेक्टर है। तो ये दोनों के बीच में काइंड ऑफ आता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, ये जनरली फिलामेंटस होता है। फिलामेंटस मतलब ऐसा, ठीक है, एक पैरेलल लाइन बनाना चाहती हूँ मैं। ये एक ऐसा फिलामेंट जैसे, एक स्ट्रॉ जैसा मान लो इसका जो है वो स्ट्रक्चर होता है। ये सिंगुलर सेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि इसमें एक ही सेल हो, ये भी हो सकता है कि वो बहुत सारे सेल से मिलकर बना हो। ठीक है, ये जनरली लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है जिसको कहते हैं हाइफा। ये जो थ्रेड लाइक जी जो फिलामेंट स्ट्रक्चर है ना, इसको हम कहते हैं हाइफा। ठीक है, लेकिन जब बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मान लो ये एक है, ये हाइफा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अगर आ जाएं तो इसको हम क्या कहेंगे, माइसीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, माइसीलियम। फंगी प्रपोज अ सेल वॉल विच इज़ मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड। जो सेल वॉल रहती है फंगस की वो सेल्यूलोज काइटिन और पॉलीसेक्राइड की मिलकर बनी होती है। किसकी किसकी बनकर बनी होती है, काइटिन और पॉलीसेक्राइड की मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसमें सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं। जो न्यूक्लियस होता है वो डेंस होता है। डेंस का मतलब होता है गाढ़ा होता है, उसमें बहुत सारा मटेरियल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि बहुत एक्टिव जो है वो इसका न्यूक्लियस होता है। अब कैरेक्टर्स देख लो। कैरेक्टर में क्या होता है, यूकैरियोटिक हमने पढ़ा। नॉन वेस्कुलर, नॉन वेस्कुलर का क्या मतलब है, इसमें जो प्लांट में कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं, जैसे जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया, है ना, ये सब जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सब फंगी में प्रेजेंट नहीं होते। ये नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल से तुमको क्या समझ में आ गया कि इसमें फ्लैजिला क्या होता होगा, फ्लैजिला नहीं होता होगा, फ्लैजिला एब्सेंट होता है। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक का क्या मतलब है, ये खुद से खुद का खाना नहीं बना पाते, दूसरों का खाना लेकर खुद खाते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं और फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं।
या तो यूनिसेलुलर होंगे या फिलामेंटस फॉर्म में होंगे। ये रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स के माध्यम से, ठीक है। ये एक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का फिनोमेना शो करते हैं। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का क्या मतलब है, जैसे ये एक प्रोसेस है, ये दूसरी, ठीक है। तो वो अपनी लाइफ में क्या करेंगे, पहले एक करेंगे, फिर दूसरी करेंगे, फिर पहली वाली को रिपीट करेंगे, फिर पहले के बाद दूसरी रिपीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोसेस चलता जाए। वो क्या होता है, पहले एक प्रोसेस करता है, फिर दूसरा प्रोसेस करते हैं। जैसे कि मान लो एक इंसान है, वो सिर्फ पढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, पूरे दिन उसने पढ़ाई की, तो उसने एक ही प्रोसेस की, ठीक है। तो उसने क्या किया, ऑल्टरनेशन शो नहीं किया। लेकिन जो दूसरा इंसान है वो पहले पढ़ता है, फिर लिखता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। तो क्या कर रहा है, ऑल्टरनेशन कर रहा है, एक ही चीज़ को रिपीट ना कर करके दूसरी दूसरी चीज़ें कर रहा है, ठीक है। जो फंगी होती है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए फोटोसिंथेसिस नहीं होता। क्लोरोफिल नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तभी वो खुद का खाना नहीं बना पाता। समझ में आया ये थोड़े बहुत कैरेक्टर्स। फिर उसके बाद जो फंगी है वो अपना खाना स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में। अब देखो, भले वो खुद का खाना ना बनाए, जैसे मान लो एक किसान है, वो भले खेती ना करे, पर क्या, उसको अगर कुछ अनाज मिलेगा तो वो उसको क्या करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा। ऐसे ही जो फंगी है वो खाना नहीं बनाता, पर जब वो खाना खाता है तो वो उसको किस फॉर्म में स्टोर करके रखता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। बायोसिंथेसिस ऑफ काइटिन ऑकर इन फंगी। बायोसिंथेसिस का क्या मतलब है, बायोलॉजिकली मतलब नेचुरली, ठीक है। नेचुरली इसमें सिंथेसिस होता है काइटिन का, ठीक है। समझ में आया, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको बाहर से काइटिन लेना पड़ता है, कि मैं बाहर से काइटिन खाऊं तो मेरे शरीर में काइटिन आए, ऐसा नहीं होता। उसके अंदर ही काइटिन बनता है ताकि उसकी जो सेल वॉल होती है वो क्या रहे, हमेशा स्ट्रांग बनी रहे। जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत छोटा होता है। फंगी में कोई एम्ब्रियोनिक स्टेज नहीं होता। एम्ब्रियोनिक स्टेज से तुम्हारा क्या समझ में आता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज नहीं होता, ठीक है। जो उसमें फ्यूजन के बाद एक सेल बनता है वो वाला स्टेज नहीं आता। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो इसमें रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली भी हो सकता है, एसेक्सुअली भी हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सेक्सुअल हो या एसेक्सुअल ही हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। कुछ जो फंगी होती हैं वो पैरासाइट होती हैं। अब देखो, हेट्रोटॉपिक और पैरासाइट में क्या डिफरेंस है। हेट्रोटॉपिक का मतलब है किसी और से खाना लेना, खुद का खाना ना बनाना। पैरासाइट का क्या मतलब है, किसी और को हार्म करना और उसका खाना लेना। जैसे कि मान लो कि एक पेड़ है, ठीक है, इससे एक पेड़ ऐसा लपटा हुआ है, ठीक है, एकदम उस पर रोल करके बैठा है। अगर ये वाला पेड़ ये इसका न्यूट्रिशन ले रहा है और इसी को वीकनेस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब इससे न्यूट्रिशन भी ले रहा है, इसका खाना भी छीन रहा है और उसको हार्म भी कर रहा है। तो ये क्या है, ये जो लता वाला है ये क्या है, ये पैरासाइट है, ठीक है। तो वो हेट्रोटॉप को जो कुछ फंगी होते हैं वो पैरासाइट होते हैं, मतलब दूसरों को हार्म करते हैं, ठीक है। इनमें फेनेरोग्राम्स प्रोड्यूस होता है ना, फेरोमोन्स प्रोड्यूस होता है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जो ये फेरोमोन्स होते हैं ना, ये हार्मोन होते हैं जो अट्रैक्शन में मदद करते हैं। मतलब अगर मेल है, ठीक है, तो मेल ने ये हार्मोन सिक्रीट किया तो जो फीमेल है वो उसके साइड अट्रैक्ट होगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। एग्जाम्पल कौन कौन से इसके, मशरूम है, मोल्स है, ईस्ट है, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, ईस्ट के फंगी के एग्जाम्पल है। अब क्लासिफिकेशन देख लो कि कौन से बेसिस में तुम डिवाइड करते हो फंगी को। दो बेस होते हैं, एक बेस ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि जो फंगी है वो किस तरीके से अपना खाना खा रहा है, ठीक है। हेट्रोटॉपिक तो है, पर किस तरीके का हेट्रोटॉपिक है उसके बेसिस में डिवीजन करते हैं। दूसरा स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस में, कि कौन से बेसिस के जो हैं स्पोर, किस तरीके के स्पोर जो है वो फंगी बना रहा है। मैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देख लो, पहले होता है सैप्रोफाइट, स से सैप्रो, स से सड़ा गला, ठीक है। तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म सड़े गले खाने पे फीड करता है, मतलब जैसे तुम देखो कि जो ब्रेड होता है ना, तुम अगर ब्रेड को छोड़ के चले जाओ या फिर मतलब जैसे कहीं पे ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पे उसको थोड़ा गीला कर दो और छोड़ दो एक दो रात के लिए, तुम कुछ दिन बाद क्या देखोगे, उसमें छोटे छोटे पैचेस आ जाते हैं। ऐसे एकदम ऐसा ब्रेड रहता है, उसमें ऐसे छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं, काले कलर के, कभी सफ़ेद कलर के, ठीक है, फफूंद जिसको कहते हैं, तो वो लग जाती है, ठीक है। वो होती है फंगस, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, जो चीज़ सड़ गई है उस पर फीड कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, सेप्रोफाइट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल याद कर लेना।
और फिर दूसरा आता है पैरासाइट। पैरासाइट हमने बता दिया कि वो क्या करेगा, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेगा, उसको हर्ट करेगा, ठीक है, और उसका खाना खुद खा लेगा, ठीक है। तीसरा होता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का क्या मतलब होता है, इसमें और इसमें डिफरेंस देखना। इसमें दो लोग हैं, ये इसको हर्ट कर रहा है और इसी का खाना चुरा के खा रहा है, इससे क्या होगा, दूसरे को बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, सिम्बायोटिक, मतलब ये इसको कुछ देगा, ये इसको कुछ देगा, मतलब बिजनेस डील। इसमें क्या है, जो पैरासाइट है उसमें क्या है, गुंडा है, वो दूसरे को मारता भी है और उसका पैसा भी लेता है, ठीक है, ये पैरासाइट है। दूसरा क्या है, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में क्या है, मैं तुमको पैसा दे रहा हूँ, तुम मुझको खाना दे दो, तो दोनों का बेनिफिट बना हुआ है, ठीक है, किसी पे अत्याचार नहीं हो रहा, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फंगस के बेसिस में अगर तुम देखो तो सबसे अच्छा और सबसे याद रखने वाला एग्जाम्पल कौन सा है, लाइकेन, ठीक है, माइकोरीजा भी है, ठीक है, इन दोनों को याद रखना। एल्गा के साथ ही ये जो है वो अपनी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है। फिर टाइप ऑफ स्पोर के माध्यम से देख लो। पहला है जाइगोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज किसका नाम है, जाइगोमाइसिटीज एक एल्गी का नाम है, 4 टाइप की एल्गी होती हैं, ठीक है। तो पहली कौन सी है, जाइगोमाइसिटीज। इसमें 2 टाइप के स्पोर बनते हैं, ठीक है, एक बनता है एसेक्सुअल, दूसरा बनता है सेक्सुअल। जो सेक्सुअल बनता है उसको कहते हैं जाइगोस्पोर, ठीक है, क्या कहते हैं, जाइगोस्पोर। जो एसेक्सुअल बनता है उसको कहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है। तो जाइगोमाइसिटीज में 2 तरीके के स्पोर बनते हैं, एक को क्या कह दिया, जाइगोस्पोर, दूसरे को क्या कह दिया, स्पेंजियोस्पोर। फिर एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को सैक फंगी कहते हैं, ऐसे गोल के एक ऐसे गोला होता है, उसमें बंधी होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है, इसलिए हम किसको क्या कहते हैं, एस्कोमाइसिटीज कहते हैं या फिर सैक लाइक फंगी कहते हैं। ये पैरासाइट होती है और सेप्रोफाइट होती है, या तो किसी को हार्म करके खाएगी या तो सड़े गले के ऊपर खाएगी। इसमें भी सेक्सुअल स्पोर बनता है, इसको क्या कहते हैं, एस्कोस्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडियोस्पोर के माध्यम से इसमें शो होता है। अब बैसिडियोमाइसिटीज, ये मशरूम इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है। मशरूम तुम खाते हो, ठीक है, तो अगर तुमको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में लिखना है तो मशरूम का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिख सकते हो, ठीक है। ये मोस्टली पैरासाइट होते हैं। अब तुमको मशरूम अगर पता है तो मशरूम तुमको पता होगा कि वुडन ब्लॉक्स में अगर कोई लकड़ी सड़ जाती है, कोई पेड़ गिर जाता है और वो लकड़ी सड़ जाती है, उसमें मशरूम जो है वो उगता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियोस्पोर्स के माध्यम से होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के माध्यम से होता है। बडिंग और फ्रेगमेंटेशन के जो है उससे भी जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बडिंग का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा बल्ब होगा, फिर यहाँ पे छोटा सा और बल्ब होगा, फिर और बल्ब होगा, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, एक ऐसी फिलामेंट होगी वो कट जाएगी, 2 फिलामेंट बना देगी, तो 1 से 2 हो गए, मतलब रिप्रोडक्शन हो गया। अब डिट्यूरोमाइसिटीज, इसको इम्परफेक्टाइल फंगी कहते हैं। देखो अभी तक तुमने जितनी फंगी पढ़ी उसमें तुमने पढ़ा कि 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, एक होगा सेक्सुअल, एक होगा एसेक्सुअल, ठीक है। तो ये जो इम्परफेक्टाइल फंगी है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो क्या होता है, जब भी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कभी ऐसा होता है कि तुमको एक फंगी मिली, तुमको पता चला कि ये सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, तो तुम उसको कहाँ केप्ट कर दोगे, ड्यूटेरोमाइसिटीज में। पर तुमको बाद में पता चला कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो वो किस स्पोर के माध्यम से होता है, या तो एस्को के माध्यम से होगा या जो बेसिडियोमाइसिटीज का जो स्पोर है उसके माध्यम से होगा। तो फिर उसके बेसिस में उनको ऊपर की किसी भी कैटेगरी में रख दिया जाता है, ठीक है। दे डू नॉट फॉलो रेगुलर रिप्रोडक्शन साइकिल, ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं शो कर रहा। हमने देखा था कि जो फंगी है वो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करती है, पहले एक बार एसेक्सुअल फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगी, लेकिन ये क्या कर रही है, ये सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रही है, मतलब ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो शो नहीं कर रहा, ठीक है। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं होते, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के माध्यम से होता है। ट्राइकोडर्मा जो है वो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, ये याद रखना। ये ड्यूटेरोमाइसिटीज का जो एग्जाम्पल है ट्राइकोडर्मा, वो बहुत बार पूछता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में देख लो, पहले रिसाइकलिंग में ये जो भी चीज़ सड़ जाती है अगर वो इसको खा लेगा, मतलब जो फंगी है वो उसको कंज्यूम कर लेगा, तो क्या हो जाएगा, रिसाइकलिंग का प्रोसेस बना रहेगा। फूड, हमने मशरूम के बारे में अभी पढ़ा, बेसिडोमाइसिटीज का जो एग्जांपल है वो खाने में यूज़ होता है। मेडिसिन में बहुत सारी फंगी हैं जो मेडिसिन में यूज़ होती हैं, ठीक है, पेनिसिलिन,
बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, ऐसी फंगी जो इंसेक्ट को नुकसान पहुंचाते, तो बायोलॉजिकली इंसेक्ट कम हो जाएंगे। जैसे मान लो कि मच्छर हैं बहुत सारे, एक मछली होती है, मैं उसका नाम भूल गई, वो मछली क्या करती है, वो मच्छर के एग को खा लेती है। तो अगर वो मच्छरों का एग खा जाएगी तो क्या हो जाएगा, नंबर कम हो जाएगा उनका। बायोलॉजिकली ऐसा किया तुमने, कोई आर्टिफिशियल केमिकल नहीं डाला, तुमने मच्छरों को मारा नहीं, तुमने ही कुछ नहीं किया, तुमने सिर्फ फिश लाई और फिश ने अपना काम कर दिया। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ऐसे ही बायोलॉजिकल कंट्रोल फंगस किस में कर सकता है, इंसेक्ट्स में कर सकता है, पेस्ट में कर सकता है, ठीक है। फिर फूड स्पॉइल, ये फूड को स्पॉइल करता है, हमने अभी रीड ही किया कि फूड को स्पॉइल कर देता है, ब्रेड्स के ऊपर लग जाता है, कोई भी चीज़ है ख़राब हो जाती है। जैसे पिकल देख लो, तुम्हारा अचार, तुमने कभी देखा होगा कि अचार रखा हुआ है बहुत दिन से, उसके बाद तुमने उसका ढक्कन खोला तो अचार की सरफेस पे पूरा वाइट कलर का लग जाता है ना, तो वो क्या है, वो फंगस ही है, ठीक है। ग्रीन नहीं लगता, ग्रीन लगता तो क्या हो जाता, एल्गी हो जाता है ना, क्योंकि फंगस का स्ट्रक्चर कभी ग्रीन नहीं होता, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होता है ना, ये तो जानते होगे है ना, अभी तो पढ़ा हम लोगों ने। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।